अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा लेसन है वो है कि हम लीफ कैसे बनाते हैं। लीफ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर जो तरीका मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो तरीका है जी टूनिसियन क्रोशेट का। टूनिसियन क्रोशेट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप सिलाइयों की तरह क्रोशिया को चढ़ाते हैं और फिर उतारते हैं, फिर चढ़ाते हैं, फिर उतारते हैं। सिलाइयों में, निटिंग में और जो क्रोशिया है उसमें डिफरेंस तो यही आ जाता है कि खाने चढ़ाना उतारना, बट क्रोशिया में भी एक पैटर्न है जिसमें आप सिलाइयों में खाने बहुत सारे भर लेते हैं और फिर उनसे आप निटिंग वगैरह करते हैं। अच्छा जी, इसके लिए फिर हम लेंगे अपना 4 मिलीमीटर हुक, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा एक को मैं बड़ा बनाऊंगी, एक को मैं छोटा बनाऊंगी, और ये हम इसी अपने डिज़ाइन के लिए तैयार कर रहे हैं जो मेरा ट्यूटोरियल यहाँ से फॉलो कर रहा था। तो ये मैंने मग का कवर बनाया था, उसके बाद फिर इस पर लगाने के लिए एक फ्लावर तैयार किया था, और अभी हम इसके लिए लीव्स तैयार कर रहे हैं। तो एक लीव हम बड़ा रखेंगे, एक छोटा रखेंगे डिज़ाइन के मुताबिक, ठीक है। तो 1, 2 और 3 का चेन ले लिया, इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब ये तो एक ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है खाना, ठीक है, आपके हुक के ऊपर। आपने क्या करना है, जो इससे पिछला वाला खाना है वो भी आपने अपने हुक के ऊपर उठा लेना है, और इससे जो पिछले वाला खाना था वो भी आपने हुक पे उठा लेना है, ठीक है। अब आपके पास हुक पे 3 खाने हो गए। आपने पहले 2 में से निकालना है और फिर 2 में से निकालना है, फिर आपने एक चेन लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा आपने यही करना है, आपने पिछले वाले खाने को उठा लेना है, उससे पिछले खाने को उठा लेना है, और उससे पिछले खाने को उठाते हुए आपने जो दायरा था आपका, जो मैजिक लूप था, उसके अंदर आपने जा कर के एक और खाना उठा लेना है। तो अब आपके पास देखें कितने हो गए, 5 खाने हो गए। अब यही पैटर्न फॉलो करेंगे, पहले 3 में से गुजार लिया, 2 में से गुजार लिया, फिर 2 में से गुजार लिया, फिर 2 में से गुजार लिया, और फिर 2 में से गुजार लिया, ठीक है। फिर एक आपने चेन ले लिया एक्स्ट्रा, पहले में से खाना चढ़ा लिया, ये फिर दूसरे में से ले लिया खाना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने तीसरे में से ले लिया, ये ऊपर वाले में से लेना है, ये ऊपर जो खाना आ रहा है ना, इस खाने में से आप ले लेना है, ठीक है। ये हमने 5वें में से ले लिया, ये 6ठे में से ले लिया, ठीक है। और फिर आपने एक जा करके मैजिक लूप के अंदर आपने एक वहां से आपने ले लेना है, ठीक है, मैजिक लूप के अंदर से, और ये हमने ले लिया मैजिक लूप के अंदर से ऐसे। फिर यही करेंगे, 2 में से लिया, फिर 2 में से लिया, फिर 2 में से, फिर 2 में से, और फिर 2 में से, और फिर 2 में से, ठीक है। लीफ आप देखें तैयार हो रहा है। बस अब मेरा इसका लास्ट पॉइंट रह गया, बस मैंने इसको इतना ही बनाना था, इससे ज़्यादा नहीं बनाना था। तो अब मैं इसका एक चेन ले लिया मैंने, ठीक है, इसके अंदर लेकर गए, दोनों में से निकाल लिया, ठीक है। फिर इस खाने में से लेकर गए, दोनों में से निकाल लिया, फिर इसमें लेकर गए, दोनों में से निकाल लिया, अगेन दोनों में से, एंड अगेन दोनों में से, एंड अगेन दोनों में से, फिर दोनों में से, और आखिर में इसके अंदर लिया, ये किया, और ये आपका बहुत अच्छा खूबसूरत सा लीफ व्यूअर्स तैयार हो गया। देखिए, इस तरफ से भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये फेवरेट साइड है, ठीक है, तो मैं इसको इसी साइड से यूज़ करूँगी। ये हमारा बड़ा जो लीफ हमने तैयार किया है ये हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। मैं इसको अच्छी तरह यहाँ से टाइट करके नॉट कर दूँगी, ठीक है। ये जी हमने टाइट करके नॉट कर दिया, ठीक है। इसका एक साइड मैंने काट देना है, एक साइड मैंने छोड़ देना है, बिकॉज इसको मैंने फ्लावर के साथ अटैच कर देना है। फिर ठीक हो गया जी। ये आप देख लें, ये एक लीफ मेरा तैयार हो चुका हुआ है। अब मैं इसका दूसरा लीफ तैयार करने लगी, और वो मैं तैयार करूँगी 3.5 मिलीमीटर से। मैंने आपको बताया मुझे एक लीफ छोटा चाहिए था डिज़ाइन के मुताबिक, और एक बड़ा चाहिए था, ठीक हो गया। चलें जी, हम दोबारा इसको स्टार्ट करने लगे। अब दोबारा ध्यान से देखिएगा, मैजिक लूप के अंदर से 3 चेन, 1 2 3, ठीक हो गया। ये आपके पास ऑलरेडी आपके लीफ का मौजूद है, ठीक है। इससे पिछले वाले में से निकाल लिया 1, ठीक है, और इसमें से ले लिया ये 2, ठीक है। अब आपके पास 3 हो गए, पहले 2 में से निकाल लिया, फिर निकाल लिया, फिर एक चेन ले ली, ठीक है। अब आपने इसमें डाला, एक आपके पास ऑलरेडी मौजूद था, ये दूसरा हो गया, ठीक है। फिर अगले में से आपने एक और ले लिया, ये तीसरा हो गया, और फिर मैजिक लूप में से निकाल लिया, चौथा हो गया। 2 में से वापस निकाल लिया, फिर 2 में से निकाल लिया, फिर 2 में से निकाल लिया, फिर एक चेन ले लिया आपने, ठीक है, हमने ले लिया। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या किया, दोबारा हमने इसके अंदर एंटर किया, यहाँ से हमने पहले अपना एक निकाल लिया, फिर इसमें से हमने ले लिया, ये अब हमारे पास 3 खाने आ चुके हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये लास्ट वाले में से ले लिया, ठीक है,
और लास्ट में से लेके फिर मैजिक लूप में से ले लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 में से, फिर 2 में से, और मेरा साथ में ज्योमेट्री बॉक्स चलता आ रहा है इसमें से और इसमें से। आपको आवाज़ आ रही है खिड़च खिड़च की? ये देखें ज्योमेट्री बॉक्स चलता आ रहा है मेरा। अच्छा जी, उसके बाद ये लास्ट में से हमने ले लिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये अब हम लोग लास्ट करने लगे हैं, ठीक है। मैंने अब इसके ऊपर देखें एक और चेन ले ली, ठीक है। अब इसमें से मैंने पहले गुजार लिया, फिर इसमें से गुजार लिया, फिर अगले में से ले लिया। मेरे ख्याल है अभी तो आप लोगों को ये मैं दूसरा लीफ बना के दिखा रही हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक ना इसका क्लियर हो गया होगा कि इसको बनाना किस तरीके से है, ठीक है। लास्ट में से ले लिया और अब हमने मैजिक लूप में से ले लिया, सारों में से निकाल लिया, ठीक है। और जितना इसमें ना आप छोटा क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे उतना ही आपका ना लीफ स्टिफ बनता है, ठीक है। और ये जो क्रॉस्टिंग है, टूनिसियन क्रॉस्टिंग, ये ब्लैंकेट्स, मैट्स और इस तरह की चीज़ों के लिए रिकमेंड की जाती है कि मतलब लाइक अगर आप अपने टोपी या इस तरह की कोई चीज़ बनाना चाहें तो काफ़ी हार्ड हो जाती है बनते हुए ना क्रोशिया पे। और ये अफ़गानी स्टाइल है और ये बड़ा इनिशियली सबसे पहले जिस वक्त क्रोशिया शुरू हुआ था, या आप ये कह लें कि ये अफ़गानिस्तान का ट्रेडिशनल क्रॉस्टिंग पैटर्न है, ठीक है। और इसको ये लोग टूनिसियन क्रॉस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद कर लिया, ठीक है। और ये मेरा जो बॉल है ये अपने साथ मेरा ज्योमेट्री बॉक्स खींचता ला रहा है, ठीक हो गया। अब इसको मैं मैजिक लूप को जिस वक्त यहाँ पे टाइट करूँगी तो ये देखिए आप, इसको लीफ की शेप बन गई है, ठीक है। चलिए इसको भी मैं यहाँ से थोड़ा सा और ले लेती हूँ और कट कर देती हूँ। सो दिस इज़ ऑल, ये हमने काट दिया, ठीक है। और इसको नीचे हम नोट कर लेंगे अभी, और इसका भी हम एक वो जो है वो विल कट, ठीक है जी। ये देखिए ये ऐसे हो गया और ये हमारे लीव्स तैयार हो चुके हुए हैं और इसको हम एक साइड से काट देंगे, ठीक हो गया। अब ये हमारे 2 लीव्स तैयार हो गए। अच्छा जी, अब व्यूवर्स हम लोगों ने, ठीक है, इसको देखें और इसको हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। जी व्यूवर्स, आप लोगों ने अगर मेरा फ्लावर और उसका पैटर्न देखना है तो इसके अगले पार्ट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसके सेपरेट ट्यूटोरियल्स तैयार किए उन लोगों के लिए जो सिर्फ फ्लावर्स और लीव्स बनाना सीखना चाहते हैं। अब हम इसको अटैच करते हैं, ठीक है। और अटैच करने का इसका तरीका ये होगा कि मैं यहाँ से एक अटैच करूँगी, यानी कि एक अपर साइड से आएगा और एक लोअर साइड से आएगा, ठीक है। मैं अभी धागे इसके इसलिए नहीं काट सकती बिकॉज इन्हीं धागों के साथ मैंने इसको स्टिच करना है। तो ये आप देख लें, एक अपर साइड से और एक लोअर साइड से, ठीक है। इस पैटर्न पे मैं इसको बनाऊंगी और फिर मैं इसको यूं इस डायगोनल शेप में यहाँ पर एडजस्ट करूंगी। तो मैं इसको एडजस्ट करके सीव करके और उसके बाद आपको दोबारा मिलती हूँ। जी व्यूवर्स, वी आर बैक। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसको थोड़ा सा डायगोनल प्लेस करूँगी। एक लीफ इसका अपर साइड पे आएगा, एक लीफ इसका लोअर साइड पे आएगा। ये मैं इसको अटैच कर चुकी हुई हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं आई ऑलवेज लीव स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये इधर से छोड़ा हुआ है, ये इधर से छोड़ा हुआ है। फ्लावर को यहाँ से यहाँ तक मैं स्ट्रिंग से अटैच करूँगी और यहाँ से यहाँ तक मैं स्ट्रिंग से अटैच करूँगी। मैं कोई एक्स्ट्रा थ्रेड यूज़ नहीं करती, क्योंकि जिस वक्त एक्स्ट्रा थ्रेड की बात आती है उसमें आपकी नॉट्स आ जाती हैं और वो नॉट्स आपको बड़ा डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। वो बाद में जगह जगह नज़र आती हैं और बड़ा बुरा लगता है। तो ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ये स्ट्रिंग आपके काम को बहुत नीट उसमें फिनिश करती हैं। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा। मैं जी आपको ये सारा सेट करके और इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हमारा फाइनल लुक कैसा है। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी फाइनल लुक है इसकी फ्लावर लगाने के बाद। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारा पैटर्न है, जब ये पैटर्न पूरा कंप्लीट होता है, जब ये हमारे कस्टमर्स के हाथ में जाता है, तो इसमें कोई भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ से उन लोगों को अनकंफर्टेबल फील आए कि इसकी फिनिशिंग को बहुत नीट फिनिशिंग नहीं है। तो अब अगर इसको ओवरऑल ही हम देख लेते हैं एक नज़र, ठीक है। आप इसकी फिनिशिंग देख लें इस वक्त, ठीक है। फिनिशिंग में आपको किसी किस्म की कोई अनकंफर्ट फील नहीं होती और ये बड़ा अच्छा सा एक हमारा वो बन गया है। और इसको इसके ऊपर भी लगा कर देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें व्यूवर्स, कितना क्यूट सा एक पैटर्न है और इसमें आप लोग बड़े मज़े से चाय एंजॉय कर सकते हैं। आई लव इट।
आई गेस आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और जो बहनें मुझे फॉलो कर रही हैं उनके फॉलो करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।